केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है केमिस्ट्री का, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, दिए गए विकल्पों में इस विकल्प का चयन कीजिए कि लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद में लेड नाइट्रेट अपघटन करे। लेड को क्या कहते हैं, पीबी को लेड कहते हैं ना, पीबी को कहते हैं लेड। लेड नाइट्रेट है तो पीबी NO3 होगा, नाइट्रेट है ना NO3 होगा, नाइट्रेट नाइट्राइड NO2 ही हो सकता है, पीबी NO2 देखना पड़ेगा क्या है। वैसे पीबी और एन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला लेते हैं तो कंफर्म है। तो नाइट्रोजन ब्रेक होगा, यार एक उत्पाद नहीं है तो नाइट्रोजन तो गैस के रूप में निकल जाती है, ऑक्सीजन गैस के रूप में होती है, वो निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी। ऑक्सीजन ओसी होती है ना, वो गैस के रूप में होती है, ऑक्सीजन गैस के रूप में होती है, वो निकल जाएगी, उड़ जाएगी। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वही N2 डाइऑक्साइड है ना NO2, ये भी निकल जाएगा। लेड ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड बचेगा, ये PbO। ऑक्सीजन तो इसके साथ रह सकता है ना, ऑक्सीजन हर जगह एक उत्पाद नहीं है, प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, क्या प्रोडक्ट नहीं है, तो ये तो उड़ जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप देखिए ऑप्शन में बोला है ना, लेड के साथ ऑक्सीजन रह जा रहा है, लेड के साथ ऑक्सीजन रह जा रहा है, O2 रह जा रहा है, ऑक्सीजन लिख लो या फिर O2 लिख लो, रह जा रहा है, तो सिर्फ क्या, तो फिर नाइट्रोजन ही आपको जो है वो नहीं मिलेगा। इन दोनों ऑप्शन में डाउट था क्योंकि यही दोनों उड़ रहे थे, एक ये था एक ये था, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ रह जा रहा है ना, इसका रीजन क्या है, ये लेड ऑक्सीजन लेड के साथ रह जा रहा है, ये क्या हो रहा है, लेड के साथ रह जा रहा है। 1932 में पॉजिट्रॉन सोचिए, तो पॉजिट्रॉन में कुछ पॉजिटिव है तभी इसका नाम पॉजिट्रॉन ही है। यह धनात्मक आवेश है, इसके द्रव्यमान का परिमाण इस स्थिति को इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, इसका मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, right? हाँ kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। 1.67 इंटू 10⁻27 kg ये मास होता है एक जो है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का मास यही होता है 1.67 इंटू 10⁻27, स्मॉल ph होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इसे P से लिखे, P की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का मास, इसी के बराबर इसका होता है, लेकिन आवेश पॉजिटिव होता है। कार्ल एंडरसन ने इसकी खोज की थी, 1932 में, 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी, पॉजिट्रॉन, कार्ल एंडरसन, नाम क्या था, कार्ल एंडरसन। कार्ल एंडरसन ने 1932 में किसी खोज की थी पॉजिट्रॉन की, ये इंपॉर्टेंट में ऐड कर लो, कार्ल एंडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, कार्ल एंडरसन ने क्या किया था 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी 1932 में। याद करने का तरीका, अब देखिए ये तो इसका मास तो पहले इतना तो कंफर्म है ना कि इलेक्ट्रॉन के मास के ही बराबर होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है इसके बराबर। और इसका चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, चार्ज इन दोनों का क्या होता है, बराबर चार्ज के होता है, बराबर आवेश जिसको बोलते हैं, आवेश के होते हैं। अब एक और क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का भी मास में बता दे रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन ये 7.67 इंटू 10⁻27 kg, एक मोल में कितने अणु होते हैं, 6.033 इंटू 10⁻23, ये पार्टिकल्स आप बोल सकते हैं, पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में,
1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एन मोल लिखा है, एन मोल, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? आधुनिक आवर्तसारणी में परमाणु संख्या 33 थी। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व अस्थिर रूप से सभी संस्थानों के अर्ध आयु अपेक्षाकृत छोटी है, जो 6.2 मिलियन वर्ष से 5.2 सेकेंड तक होती है? टैक्टेनियम। टैक्टेनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका इतना मिलियन वर्ष से इतना मिलियन सेकेंड तक इसके सभी समस्थानिकों की अर्ध आयु अपेक्षाकृत छोटी है, जो इतना मिलियन वर्ष से इतना सेकेंड तक होती है। 4.2 मिलियन वर्ष से मिलियन स्टोरी में आता है एन आई डबल आई ओ, मिलियन वर्ष यानी 4.2 मिलियन वर्ष से 5 सेकेंड तक होता है, 5 सेकेंड तक होता है। 4.2 मिलियन वर्ष से 5 सेकेंड तक होता है। टैक्टेनियम नाम इसका, टैक्टेनियम। टैक्टेनियम और इसका अर्ध आयु कितना है? 4.2 मिलियन वर्ष से 5 सेकेंड का। बैक्टीरिया के संबंध में पीसीएलए का पूर्ण रूप क्या? पीसीएलए का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप का मतलब होता है फुल फॉर्म क्या है? पीसीएलए न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। न्यूमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के लिए क्या है फॉर्मूला? देखो वायरस की रचना में काम दे रहा है, रचना में पानी दे रहा है, ये वायरस से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है पंडित का किडनी, ठीक है। पंडित का पंडित पूरा लिखते हैं, पंडित का न्यू। देखो न्यू से क्या है? न्यूमोनिया। ये न्यूमोनिया किससे होने वाला होगा? न्यूमोनिया ये बैक्टीरिया से, ना से है न्यूमोनिया, ये बैक्टीरिया से होने वाला होगा। कौन सा? क्यूरियोलाइट ऑर्गेनिज्म। इसका पीसीएलए का फुल फॉर्म क्या है? पीसीएलए न्यूरो न्यूमोनिया लाइट और ऑर्गेनिक PCLO न्यूरो न्यूमोनिया को पी न्यूमोनिया लिखते हैं ना, पी साइलेंट होता है, इसीलिए इसको लिखा गया पी। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, न्यूमोनिया में पी साइलेंट होता है। पी न्यूमोनिया NAMI, इसमें पी साइलेंट होता है। जैसे साइकोलॉजी में PHY, साइकोलॉजी PSHY होता है ना, साइको, SHY होता है PO, और साइकोलॉजी के पहले पी लगाते हैं, वैसे न्यूमोनिया में भी पी लगाते हैं। तो न्यूमोनिया हो गया लाइट ऑर्गेनिज्म, PPL प्लूरो न्यूमोनिया लाइट ऑर्गेनिज्म। क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइट ऑर्गेनिज्म। ओ तो ऑर्गेनिज्म हो गया, एल से PPL, ये पी हो गया, और प्लूरो से पी हो गया, PPLA PPLA। कह रहा मेथिल एसिल कीटोन, कीटोन है ना, कीटोन का मतलब क्या होता है? CO। कीटोन में क्या कौन सा होता है? CO होता है ना। तो ओन तो लगेगा, ये तो कंफर्म है। और किस नाम से बनाता है? ऑल तो नहीं लगेगा, ओएल अगर लगा देंगे तो एल्कोहल हो जाएगा।
अल्कोहल में भी तो ऑल होता है ना, अल्कोहल हो गया। अच्छा हाइड्रोक्सिल होता है ना, वो अल्कोहल में क्या होता है, OH होता है ना, OH होता है। और नाम में लास्ट में ऑल लग जाता है तो वो अल्कोहल ग्रुप का हो जाता है, अल्कोहल ग्रुप का। और अल्कोहल ग्रुप का क्या है, OH निगेटिव, यही है अल्कोहल ग्रुप का साइन, OH निगेटिव। तो ऑल लगाएंगे नाम में तो अल्कोहल हो जाएगा, तो ग्रुप कौन सा हो गया, OH निगेटिव। ठीक है, OH निगेटिव, OH निगेटिव। ब्यूटेनॉन, कीटोनॉन, प्रोटेनॉन ये सब हो सकता है, लेकिन इसका ठीक है मेथिल एथिल कीटोन। तो 2 ब्यूटेनॉल इसको बोलते हैं, मेथिल एथिल कीटोन को। मेथिल एथिल कीटोन को क्या बोलते हैं, मेथिल एथिल कीटोन को क्या बोलते हैं, 2 ब्यूटेनॉल। मेथिल एथिल कीटोन को क्या बोलते हैं, 2 ब्यूटेनॉल। 784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्रिएट की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी। H2O बेसिकली बनाया ना, हाइड्रोजन, इसकी खोज। देखो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 8 गुना 16, तो 1:2 1 में जाता है ये। इसका अगर हम ये देखें, भार अनुपात 1:8 है। हेनरी कैडविक, हेनरी हेनरी कैडविक के बारे में आप ये बताइए, कैवेडिक है ना, हेनरी कैवेडिक ने क्या किया था, 1784 में वाटर की खोज की थी, H2O बता रहा है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से जल की संरचना की खोज की थी 1784 में। हमको लग रहा है प्रयोगशाला में जल बनाया, लेबोरेटरी में, लैब में पानी की खोज, पानी बनाना। ये कौन किया है, हेनरी कैवेडिक, हेनरी कैवेडिक है ना, प्रयोगशाला में किया। और ईयर कौन सा है, 1784, 1784 में। तो जरा लिख लीजिए, 1784 में ईयर है 1784, प्रयोगशाला में, लैब में पानी की खोज, यानी H2O, जिसका भार अनुपात क्या होता है, 1:8। प्रयोगशाला में हेनरी कैवेडिक, हेनरी कैवेडिक है, कैवेडिक। देखो डिश बनाते हैं हम लोग, डिश, अब डिश में पानी की तो जरूरत पड़ती है, डिश में किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है ना डिश में। आप कोई भी डिश बना लो, कोई भी डिश बना लो, उसमें पानी की जरूरत तो पड़ेगी, कोई भी डिश में पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी की खोज किसने की थी, पानी की खोज तो लैब में, ठीक है, लैब में पानी की खोज हेनरी कैवेडिक ने की थी, हेनरी कैवेडिक। ठीक है, और ईयर क्या था, 1784। एरिल एमीन, जिसे बेंजीन हाइड्रोजन में से एक के स्थान पर एक अमीनो क्रियात्मक समूह, जो भी फंक्शनल ग्रुप बनता है ना उसे ऐसे डिनोट करता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप से आता है। जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या, OH निगेटिव है, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, OH और निगेटिव का मिक्सचर है ओवरऑल का। OH के पूरे पे निगेटिव रहता है, ठीक है, क्योंकि O डबल निगेटिव देता है, H एक पॉजिटिव देता है, एक निगेटिव बच जाता है। ये क्या है ना, तो हाइड्रोजन में से किसी एक के स्थान पर एक अमीनो ग्रुप, अमीनो एक ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापित होता है, एमिनीन। एक प्राथमिक एरिल एमीन, एरिल एमीन क्या है, जिससे बेंजीन हाइड्रोजन में से किसी एक के स्थान पर अमीनो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित होता है, एरिल एमीन है ना, एनेलिन है ना, एरिल एमीन। तो रील देखो, रील हटा के और नील एरी एलिनीन, एलिनीन बना दिया, एलिनीन। 1957, देखो 1957 है, 1857 की क्रांति थी, लेकिन 1957 में इस मॉडल को परिभाषित करिए, जिस मॉडल में इलेक्ट्रॉन युग्म स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर अलग अलग अणुओं की परमाणु आकारों को पूर्वानुमानित किया था।
पहले से अनुमानित किया था न्यू होम एंड गैलेक्सी थे, न्यू होम और गैलेक्सी, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्थिर वैद्युत स्टैटिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर अलग अलग अणुओं के आकार के केंद्र है। अणुओं का आकार जो है ना, अणुओं का आकार जो किसके बेसिस पे है, इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन युग्म के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन युग्म यानी बेसिकली आप कह सकते हैं ना स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच और प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्टैटिक फोर्स, वो जैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, जिसे कूलम्बियन फोर्स कहते हैं, F=Q1Q2/R²। Q की वैल्यू बताओ कमेंट में, पहले बता चुका है 9 × 10⁹ होता है ना। तो ये न्यू होम और गैलेक्सी, न्यू होम तो फेमस नेम है आपने जानते हैं, और गैलेक्सी याद कर लो साथ में, न्यू होम और गैलेक्सी। न्यू होम और गैलेक्सी ने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से अलग अलग अणुओं के आकार का वर्णन किया था। अलग अलग अणु, बेसिकली अपने अणुओं के आकार को प्रतिपादित किया था। अणुओं का आकार, ठीक है, आकार बताने में मदद निकाला था, आकार की थ्योरी बनने की थ्योरी बता सकते हैं, जैसे कुछ थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी बनाई, ठीक है, अणुओं का आकार पता करने की, अणुओं का आकार पता करने की थ्योरी बनाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से, ठीक है। अगला न्यू होम एंड गैलेक्सी नाम का, न्यू होम और गैलेक्सी, इसमें क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन पे लगता है ना, इलेक्ट्रॉन पे मतलब चार्ज पे लगता है। अब चार्ज में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पे लगने वाला फोर्स की मदद से, तो 1957 ईयर है ना 1977 है, ठीक है, ईयर क्या है 1957, 1957 में, जब 1857 में क्रांति के पार्टी का है ये पार्टी, 1957 में मदद से अणुओं के आकार बताने में, अणु का आकार साइज जिसे कहते हैं, पार्टिकल, अणु का मतलब क्या होगा, एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये बताने में मदद किया। पृथ्वी की भू पर पड़ती में मौजूद सातवीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, जिसका नाम मध्य युग में लैटिन पर कैलेनियम रखा गया है। पोटेशियम है, हम लोग के अंदर भी पोटेशियम, इसे के से डिनोट करते हैं पोटेशियम को। मैग्नीशियम तो है ही, हम लोग के शरीर में मैग्नीशियम है ही। देखो ये मैग्नीशियम क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ते का रंग, कितने सादे जो है वर्ण है, पेड़ पौधे हैं, तो इसका क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है, C+H72 N2O5 Mg होता है, Mg मैग्नीशियम Mg N2O5, N5 होता है, N2O5 होता है, N2O5। हमारे वातावरण में भी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या है, सबसे ज़्यादा वायुमंडल 78% ऑक्सीजन है वायुमंडल में,
78 78% क्या है और नाइट्रोजन गैस क्या है वायुमंडल में 78% है। इसके बाद ऑक्सीजन है जो कि 21% है, 21% है। तो हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है, सभी जानवरों के बॉडी में हड्डियों में कैल्शियम होता है। तो देखो जानवर भी तो जाते हैं ना। और एल्यूमिनियम, पोटेशियम भी होता है हम लोग के बॉडी के अंदर, पोटेशियम भी होता है। तो पूछ रहे हैं ना कि सातवां सबसे प्रचुर मात्रा में, सातवां 7th नंबर पे पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 19। पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है ना, एटॉमिक नंबर इसका होता है 19। 9 7 16, देखो सम इसका क्या हो रहा है, सम 26 हो रहा है, सम 26 हो रहा है ना। किसका सम 26 हो रहा है, सातवां। सातवां क्या है, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है। और क्या पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 19। तो 19 और 7 का सम क्या हो रहा है, इन दोनों का सम हो जा रहा है 26, जो कि अल्फाबेट है। जिसे हम बताते हैं कि 27 में से कम कर दोगे तो अपोजिट पता चल जाएगा अल्फाबेट का, लेकिन आप 26 ही रख लो। ये सातवां सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला है पोटेशियम, और इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम। बाकी एल्यूमिनियम भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातुओं में कौन सा है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु, ये लोहा नहीं है। पाए जाने वाला धातु लोहा नहीं है, ऐसी नहीं है, एल्यूमिनियम है। ऐसी नहीं है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है, ऐसी नहीं है। लोहा को ऐसी से विरोध करते हैं, तेरह लोहा। ये कह रहा है आवर्त सारणी में समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से किसी से कम, जैसे सोडियम है ना। सोडियम को देखते आप कैरोसिन में रखा जाता है, कैरोसिन। क्योंकि कितना हाईली रिएक्टिव है कि हवा के संपर्क में पूरे तापमान में क्या करेगा, आग चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सफेद और पीले रंग का तेल, व्हाइट और येलो, जिसे हल्की सुगंध निकलती है ना, एन्थ्रासीन। एन्थ्रासीन से हल्की सुगंध, देखो तीन जिसके भी लास्ट में रहेगा ना वो स्मेलिंग एलिमेंट होता है, यही याद रखना, सुगंध वाला, सुगंध वाला तीन, जिसके भी लास्ट में तीन रहेगा एन्थ्रासीन, CENE है ना, वैसे इंग्लिश में लिखिए CENE, CENE। जिस एलिमेंट के लास्ट में CENE लगा होगा वो क्या होगा, फ्रेग्रेंस वाला, सुगंधित, सुगंध वाला धातु वाला एलिमेंट है ये, धातु नहीं तो एलिमेंट, एलिमेंट होता है। आवर्त सारणी में कितने तत्व है, ये 119 है, 63, 118 है, 118, 119 लगे लगे काफ़ी है, 118 है आवर्त सारणी में। पहले कितने थे, पहले 63 थे, जब पहली बार मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट थे, आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट थे, एलिमेंट 63। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट थे, 63। 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की थी, एंटोनियो लेवाजियर। देखिए लेवाजियर बहुत फेमस नाम है केमिस्ट्री में, हर जगह आएगा ये, हर जगह आएगा, हर जगह लेवाजियर नहीं किसी फेमस है। किसी तत्व की छवि साइप्रस मानचित्र पर दिखाई गई, जिससे तत्व को इसका नाम मिला। इसकी छवि जो है, किस तत्व की छवि जो है वो साइप्रस के मानचित्र पर दिखाई गई, साइप्रस के मानचित्र, और इसका नाम मिला कॉपर, CU। अच्छा CU को ही साइप्रस कहते हैं ना, साइप्रस। क्यूप्रस भी तो कहते हैं, क्यूप्रस, क्यूप्रस इसका क्या है, क्यूप्रस इसका एक वो है ना, कॉपर का एक अशुद्ध फॉर्म जिसे कहते हैं, क्या धातु में से आयरन होता है, तो आयरन के तीन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एडूराइट। वैसे ही कॉपर में क्यूप्रस है, रूबी कॉपर है, कॉपर पायराइट, CuSe2S, ये सब है। तो क्यूप्रस ध्यान रखो कि साइप्रस से है, ये CU के लिए है। वेल्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली एसिटिलीन नामक हल्की ईथरीय गंध वाली रंगहीन गैस का प्रणालीगत नाम एथिल है ना, एथिलीन।
ठीक है। एसिटिलीन गैस है ना, एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन, इसे एथीन गैस कहते हैं। मेथेन और एथेन, CH4 मेथेन को कहते हैं ना, मार्स गैस भी से कहते हैं, मार्स गैस। मेथेन, मेथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, CH4, मेथेन और एथेन आता है तो एथीन हो गया। ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और इस स्रोत में सभी संबंधित दानेदार परतों या शिराओं में होता है। दानेदार परतों या शिरा, सिनेबार, ये पारे का अयस्क है ना, पारा का एक अयस्क है। वही मैं पीछे ही बता रहा था कि क्यूप्रस क्या है, ये कॉपर का एक अयस्क है। क्यूप्रस क्या है, ये कॉपर का एक अयस्क है, अयस्क है ना, जिसे क्यूप्रस कहते हैं। ये कॉपर का क्या है, एक अयस्क है, ठीक है। क्यूप्रस क्या है, कॉपर का एक अयस्क है। जैसे सिनेबार जो है पारे का एक अयस्क है, पारा का अयस्क है, इसका नाम क्या है, सिनेबार। तो बस ये तो इजी है ना, सिनेबार। और डायोस्पर कोरंडम में एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। फेल्सपार, फेल्सपार भी है क्या नहीं, फेल्सपार, फेल्सपार, डायोस्पार, डायोस्पोर, ठीक है, डायोस्पोर, फेल्सपार हो गया, डायोस्पोर हो गया, और कोरंडम, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क। फेल्सपार, डायोस्पोर और कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क। फेल्सपार, डायोस्पोर और देखो एक और वर्ड है कोरंडम, ये किसका है, ये तीनों एल्यूमिनियम के अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Mg, सोडियम मैग्नीशियम 12 होता है। देखो M13 है ना, 13 के लिए 11 आ गया, सोडियम M, इसी तरह एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, सोडियम मैग्नीशियम उसके बाद ही तो एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम का क्या आ गया, 13। 35 किसका है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, देखो 37 किसका है, क्लोरीन का तो 17 होता है, Cl का 17 होता है, क्लोरीन HCl में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। अब देखिए 30 या 37 मिल रहा है, सल्फर के बाद क्लोरीन आता है ना, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का। ये ब्रोमीन है, लाल भूरा तरल पदार्थ है ना, लाल भूरा तरल पदार्थ, यही एक ऐसा धातु है ब्रोमीन। तो पारा एक और धातु है, पारा क्या है, धातु है जो द्रवावस्था में रहता है ना, ब्रोमीन एक और धातु है जो द्रवावस्था में रहता है, ये और धातु है, नॉन मेटल को कहते हैं, नॉन मेटल। ब्रोमीन एक इकलौता ऐसा और धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है, लाल भूरे रंग का तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा अधातु है जो तरल अवस्था में है, जो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 35। ऐड करिए, ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 35 है। अब देखिए Br से डिनोट करते हैं इसको, Br, ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, Br। एकमात्र एक ऐसा तरल पदार्थ है, एकमात्र तरल है जो लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, धातु है ना, अधातु है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, जो लिक्विड फॉर्म है। अगला
केवल प्रक्रिया अल्कोहल निर्माण के उच्च उत्पाद के लिए पोटेशियम एसिड नामक प्राप्त किया जाता है। पोटेशियम बीटा टेस्ट, पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं ना, के फॉर पोटेशियम, बीटा टेस्ट। बीटा डीन करके इसमें आता है जो मलहम, ये बीटा टेस्ट है। लेवल के लिए पोटेशियम एसिड है ना नमक प्राप्त किया जाता है। कौन सा पोटेशियम एसिड नमक प्राप्त किया जाता है ना, पोटेशियम एसिड नमक। देखो साधारण नमक तो NaCl होता है, साधारण नमक, इसका फॉर्मूला था NaCl। ये सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, पोटेशियम भी क्या है, पोटेशियम एसिड भी एक नमक है। पोटेशियम पोटेशियम एसिड ये एक नमक है, ठीक है, नमक। पोटेशियम एसिड क्या है, एक नमक है, जिसे पोटेशियम बीटा टेस्ट कहते हैं, पोटेशियम बीटा टेस्ट। इसमें पोटेशियम एसिड क्या है, नमक है, तो पोटेशियम बीटा टेस्ट कहते हैं। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल है। 1855 में एक रूल दिया था ना, ऑक्टेट रूल, 8 एलिमेंट्स थे उसमें, और 8 एलिमेंट्स का रूल दिया था कि एक रो में 8 एलिमेंट्स रहेंगे, 8 एलिमेंट्स का रूल दिया थे। वो ईयर क्या था, 1865 था, 1865। एक दो गार्नियर थे, दो गार्नियर, इनका ट्रिपलेट हुआ, ट्रिपलेट रूल, 3 एलिमेंट्स को लेकर रूल दिया। विलियम रेमसे, हवा में इस समय तक अज्ञात तत्व एक तत्व भी होता है, इसका नाम ऑर्गन है। कुछ वैज्ञानिकों ने दिखाया कि इस समय तक अज्ञात एक तत्व भी होता है। तो ऑर्गन का एक तत्व है ना जो नोबल गैस है। नोबल गैस कौन कौन से बताइए, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जेडन, जेनॉन है ना, है ना, रेडन, आरडी, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये कितने गैस है, टोटल 4 सक्रिय गैस है। चलो नहीं, 1 2 3 4 5 6 गया, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, टोटल 6 हो गए, 6 नोबल गैसेज है। 7 नहीं है, नोबल गैसेज जरूरी बताओ, जो एन का पॉलिटिकल और प्रोटीन होता है कि 7 से ज़्यादा पीएचके है। तो आर्गन है ना, वो लॉर्ड रीले थे, आर्गन, इसे AR से डिनोट करते हैं, लॉर्ड रीले। आर्गन की खोज कितने की थी, लॉर्ड रीले ने। स्टार की आयोडीन के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। स्टार्च का पता लगाने के लिए निम्नलिखित परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। स्टार्च का पता लगा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, इससे स्टार्च मिलता है, आयोडीन का परीक्षण। 1834 में एक कानून प्रस्तावित किया गया था जो बताता है कि प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाला प्रभाव का विरोध करती है। हेनरी फ्रेडरिक लेंज लॉ, लेंज लॉ, लेंज का नियम। 1860 के दशक में किसी कार्बन डाइऑक्साइड के दबाव, तापमान और आयतन के संबंधों में व्यक्त करने वाला गैस कानून का नाम किया था एंड्रयूज, थॉमस एंड्रयूज, इजी है। कार्बन 12 परमाणु होते हैं, जिसका
केरोसिन और कुछ गुप्त ईंधन अनुसंधान में रबर और कागज के संस्करण उद्योग में इस प्रमुख घटक के रूप में उपयोग किया था। एल्केन में दो दो केन ये एल्केन ग्रुप का है। एल्केन ई एल ई लगा है, जिसके लास्ट में ए एल ई लगा है तो एल्केन ग्रुप रहता है। एल्केन ग्रुप होता है CnH2n -2 CnH2n, और एक होता है एल्केन में होता है, ये एल्कीन होता है, एल्कीन, और एक होता है एल्काइन, इसके लास्ट में आई एन लगा है। CnH2n CnH2n + 2 CnH2n -2 ये एल्काइन ग्रुप है। ठीक है, याद रखिए। बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम फाइकस बोगालेसिस। बरगद के पेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइकस बोगालेसिस है। बरगद बनियान की बरगद के पेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है? बनियान की का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइकस है ना, फाइकस बोगालेसिस। फाइकस बोगालेसिस ये बरगद के पेड़ का साइंटिफिक नेम है। फाइकस बोगालेसिस ऐसे लिए बरगद के पेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइकस बोगालेसिस। एसाइल हैलाइड्स होते हैं ना, हैलाइड्स कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेटिन, यही हैलाइड्स है। 5 है, 3 2 5 हैलाइड्स है। क्लोरीन, ब्रोमीन होता है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेटिन, ये कितने हैलाइड्स हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैलाइड्स हो गए। टोटल 5 हैलाइड्स हो गए। देखो 6 क्या है? 6 नोबल गैसेज है, तो 5 क्या है? हैलाइड्स है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्पेटिन, इसे AF से डिनोट करते हैं, एस्पेटिन को। ये हेलो कार्बन कहते हैं, हेलो ग्रुप में आता है ना, हेलोजन इसे हेलोजन भी बोलते हैं। हैलाइड कहते हैं हेलोजन, हेलोजन कहते हैं ना, हेलोजन समूह, हेलोजन ग्रुप, इन्हें हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं। हेलोजन ग्रुप या फिर हैलाइड भी कहते हैं, हैलाइड। पूरा हेलोजन ग्रुप इक्वल टू किसके है? हैलाइड से। छोटा नाम करने के लिए हैलाइड कर दिया गया है। तो कितने एलिमेंट है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्पेटिन, एक ऐसा हेलोजन ग्रुप, ये हेलोजन ग्रुप कहते हैं या फिर हैलाइड्स भी कहते हैं। हैलाइड क्या? हैलाइड। और एक और चीज़ है, इकलौता एक ऐसा ब्रोमीन अधातु है, एकमात्र अधातु, नॉन मेटल, ये सब नॉन मेटल है। ठीक है, जो द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में। C3H4O2, C3H4O2, C3H4O, ठीक है, C3H4O रासायनिक यौगिक का नाम क्या है बताइए, जिसे एक्रिलिक एसिड एक्रिलेट एस्टर के उत्पादन के लिए किया था। C3H2H4O, एक्रोलीन कहते हैं ना, एक्रोलीन, जिसे एक्रिलिक एसिड बनाया जाता है। एक्रिलिक एसिड के निर्माण में यूज किया था ना,
प्रोडक्शन में। इसका नाम था एक्रोलीन। एक्रोलीन फॉर्मूला क्या है? CpHO4। एक्रोलीन 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 का फॉर्मूला क्या है? CpHO4। इसको एक्रोलीन कहते हैं। एक्रोलीन जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। अगला क्या कह रहा है? ये सब करा दिए तुम, तो चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन रखते हैं, सिंगल क्वेश्चन वाले नहीं। ये कुछ क्वेश्चन जिप्सम का मैंने पूछा था फॉर्मूला बताना चाहिए। और ये C3H4 जो भी लगाया तो एल्कोहल यूज होगा ना, एल्कोहल यूज होगा, इसके लास्ट में ऑल लगेगा, एल्कोहल यानी OH भी यूज होगा। ठीक है, तो क्या पूछा है? परमाणु की संख्या करनी चाहिए। इसकी क्या क्या है? 12। अच्छा, परमाणु की संख्या कैसे हम लोग बताते हैं? की कितने लिए हैं? इनका 12 होता है ना, एटॉमिक मास से बताते हैं। 12 H3 है ना, H3 यानी ये होगा, O है, एक और H है, यानी टोटल 4 H है और एक O है। ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 16 4 20 32 32 होगा ना, 4 से 10 से 12, ठीक है, 12 ही होता है ना। 4 हो गया, 8 गुना का 16, 4 20 32 और 32, 16 का 20 32 32, टोटल 32 हो गया। एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी है? किसके परमाणु की संख्या सबका पूछा है, तो 10⁻24 ये kg हो गया, तो ये नंबर है। 6.02 × 10⁻23 कितना ग्राम, अगर ये लेते हो इतना ग्राम, ऊंचाई इतना ग्राम ले लीजिए तो 1 मोल हो जाएगा। अब 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 क्या होता है? पार्टिकल होता है। ये कह रहे हैं कि लेकिन इसका मास नहीं दिया ना, कितना ग्राम दिया ना, 1 मोल दिखा, तो 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 होता है। ये आंसर होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में कितने एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये परमाणु पूछ रहा है कितने परमाणु हैं। तो कार्बन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन का 4 है और ऑक्सीजन का 1। 4 और 1 5, और 4 हाइड्रोजन और 1 5 1 6 से मल्टीप्लाई होता है, तो 6 से 36 हो गया, 6 गुना का 12, 6 गुना का 12 13 और 6 से 36, डेसिमल लग गया into 10⁻23, यानी 3.6 से करते हैं तो 10⁻24 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये 1 मोल था, तो 1 मोल अणुओं में 1 मोल में ये अगर ये पूरा कंपाउंड लेते हैं, एक तरह से पूरा क्या है, कंपाउंड है, 1 मोल कंपाउंड में ये इतने अणु आ जाएंगे, ना, पार्टिकल या फिर अणु। क्योंकि 1 मोल क्या है, ये कंपाउंड है, तो 1 यूनिट करो तो 1 मोल आप निकाल कितना रहे हैं? 1 मोल आप कंपाउंड का निकाल रहे हैं। जब 1 मोल कंपाउंड का निकालते हैं तो इतने अणु निकलते हैं, छोटा हो जाता है ना। सपोज करिए आपको बोला जाए कि 1000 मीटर है, इसे आप क्या बोलेंगे? इसे बोल सकते हैं ना, सपोज करिए 1 मीटर लेते हैं, तो इसको 1 ही मीटर लेते हैं। 1 मीटर को लिख सकते हैं ना 100 सेंटीमीटर। तो देखो मीटर सेंटीमीटर में कम किया है ना। जैसे अगर 1 मोल आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, सपोज करिए 1 मोल कंपाउंड लिए, तब कंपाउंड बड़ा चीज़ है ना, यूनिट हो गया कंपाउंड। ठीक है, तो 1 मोल कंपाउंड लिए तो 6.022 × 10⁻23 ये क्या होंगे? कंपाउंड में क्या होते हैं? अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, क्या होते हैं?
तो कंपाउंड किन चीज़ों से मिलकर बनता है ये बताता है। अणुओं से मिलकर बनता है ना भाई, अणु से मिलकर तो परमाणु बनता है, परमाणु से मिलकर क्या बनता है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, एटम से परमाणु बनता है, एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल, जिसे अणु कहते हैं। अणु से मिलकर क्या बनता है, अणुओं का अगर फिक्स कर दिया जाए, अणु से मिलकर मिलते हैं क्या, कंपाउंड, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, यौगिक। तो यौगिक पहले परमाणु से मिलकर अणु वाला, अणु से मिलकर बनेंगे। अब ये बोल रहे हैं ना, एक मोल यौगिक ले रहे हैं, तो यौगिक से अणु बनेगा ना, इतने अणु होंगे। अब अणु में CH3OH था ना, CH3OH था, इसमें कितना कार्बन का एक अणु परमाणु है, कार्बन का कितना परमाणु है, एक। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 4, क्योंकि 3 और 1 में 4, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1। तो 4 1 5 6 परमाणु हो गए ना। तो 6 परमाणु है, कुछ ऐसा परमाणुओं की संख्या बताइए, परमाणुओं की संख्या कुछ है ना। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 करते हैं, तो 6 गुना 12 13, 6 6 36, और 10 में लग जाएगा बात इंटू 10⁻23, क्योंकि सिंगल डिजिट के लिया था तो 3.6 इंटू 10⁻23 को लिख सकते हैं ना अप्रॉक्सीमेटली, यही होगा। याद रखो वो पूछा क्या है, परमाणु की संख्या, तो परमाणु की संख्या पूछा है। जब भी परमाणुओं की संख्या पूछेगा तो परमाणु निकालना है आपको। इसमें परमाणु कितने थे, हाइड्रोजन के 4 परमाणु थे, कार्बन के 3 थे, 1 थे, और ऑक्सीजन का कितना था, 1 था, 1 परमाणु। टोटल में इसमें कितने परमाणु होगा, यहाँ टोटल जब करते हैं, टोटल 6 परमाणु होगा। तो 6 परमाणुओं को मिला के गुणा कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 है, इंटू 10⁻23। यही तरह में इसे इंट्रोडक्शन में कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे।